डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय की। तो इनका जन्म कब होता है? 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1888 तिरुतनी आंध्र प्रदेश में होता है। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। कुछ जगह पे आपको जो है वो तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश सही जवाब है। सरकार की जो वेबसाइट है, राष्ट्रपतियों की वेबसाइट है, उस पर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया है, तो आप आंध्र प्रदेश को सही मानेंगे। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब से कब तक उपराष्ट्रपति रहे? 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, और 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस समय 2 युद्ध हुए। 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में, और जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो 1966 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई। लेकिन उन्होंने जो है भारतीय दर्शन को और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले भारत रत्न विजेताओं में शामिल माने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें भारत रत्न मिला था वर्ष 1954 में। ये ईयर याद रखने हैं। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति, 1954 में भारत रत्न, और 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर बात करें कि इन्होंने जो है शैक्षणिक और प्रशासनिक पद पर कार्य की, ये प्रोफेसर तो रहे ही हैं, शिक्षक तो रहे ही हैं, साथ में इन्होंने कुलपति के रूप में, वाइस चांसलर के रूप में भी बहुत सारी सेवाएं दी। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में कब से कब तक रहे? 1931 से 1936। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में कब से कब तक रहे? 1939 से 1948। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1953 से 1962 तक ये जो है वाइस चांसलर रहे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 3 विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे हैं, कुलपति रहे हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। 1946 से लेकर 1952 तक यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंडल का नेतृत्व किया, और 1948-49 में यूनेस्को की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता भी करी। एग्जाम में पूछा जा सकता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में काम किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूनेस्को। आप सभी को पता है यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। अगर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये 1949 से लेकर 1952 तक जो है सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में काम किया 1949 से लेकर 1952 तक। कहां पर? सोवियत संघ में। सोवियत संघ वर्तमान में आप जिसे रूस के नाम से भी जानते हैं। भारत लौटने के बाद 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, और फिर 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। बात कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इन्होंने यह पद संभाला। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की जयंती मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी, ऐसा माना जाता है कि लगभग इन्होंने 150 प्लस रचनाएं लिखी, 150 से अधिक साहित्यिक रचनाएं लिखी, जिससे इन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी प्रमुख पुस्तकों में इंडियन फिलॉसफी,
जो 1923 से 27 के बीच में 2 खंडों में प्रकाशित हुई। दूसरी द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद 1924 में प्रकाशित हुई, ये बहुत फेमस है। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ 1932 में, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। इन्होंने ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट जो है 1939 में लिखी, और ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस जो है 1955 में लिखी। ये इनकी फिलॉसफी से जुड़ी इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, जो इनको दर्शन से जुड़े लेखक के रूप में, दार्शनिक के रूप में और एक अच्छे लेखक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे दार्शनिक थे, एक अच्छे राजनेता थे, एक अच्छे उपराष्ट्रपति थे और एक अच्छे राष्ट्रपति थे। बात कर रहे हैं हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, और इन्हीं की जयंती रहती है 5 सितंबर को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में, और इनकी जो मृत्यु है वो 1975 में होती है। ठीक है, तो यही था शिक्षक दिवस से जुड़ा इनकी महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय। आप इनके बारे में याद रखेंगे, और इनके लिए देखो महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया। ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं।